तो फ्रेंड्स आज हम पढ़ने वाले हैं इन द किंगडम ऑफ फूल्स चैप्टर नंबर 4 क्लास 9 का एंड इंग्लिश का। इन द किंगडम ऑफ फूल्स ये चैप्टर है जिसमें एक राज्य है जिसमें सारे पागल, जो राजा और मंत्री दोनों पागल थे और उन्होंने प्रजा को भी पागल बना के रखा हुआ था। तो उसमें क्या है कि वो दूसरे राजाओं की तरह अपने राज्य को चलाना नहीं चाहते थे। तो उन्होंने क्या डिसाइड किया, उन्होंने रात को दिन बना दिया और दिन को रात बना दिया और उन्होंने ऑर्डर दिया सबको कि ये चीज उन्हें फॉलो करनी पड़ेगी। और रात में उन्हें काम करना होगा, सारा अपने खेतों पे काम करना होगा, रात में जागना होगा, रात में बिजनेस करना होगा और जैसे ही सूरज निकलेगा उन्हें सोना होगा। अगर जो नहीं मानेगा उनकी बात तो उन्हें पनिश किया जाएगा विद डेथ। तो लोगों ने वैसे ही किया जैसे उन्हें बोला गया था, डेथ के डर से, मरने के डर से। सो द किंग एंड मिनिस्टर वर डिलाइट एट द सक्सेस ऑफ देयर प्रोजेक्ट। तो उन्हें बड़ी खुशी हुई कि जो उन्होंने ये नीति बनाई थी एकदम सक्सेसफुली, ये सब उन्हें फॉलो कर रहे हैं। सो एक दिन गुरु और उसका चेला, डिसिपल यानी कि चेला, सिटी में आए एंड इट वाज अ ब्यूटीफुल सिटी और बहुत ही खूबसूरत सिटी थी। वही जो किंगडम ऑफ फूल्स है वो एक ब्यूटीफुल, बहुत ही खूबसूरत शहर है। एंड इट वॉज ब्रॉड डे लाइट, तो पूरा दिन निकला हुआ था लेकिन उन्हें वहां कोई नहीं दिखाई दे रहा था। ठीक है, ना कि चूहे की आवाज भी नहीं आ रही थी। तो जो कैटल था यानी कि जो बछड़े होते हैं गाय के, उनको भी ये सिखा दिया गया था कि उन्हें रात में, दिन में सोना है और रात में जागना है। सो द टू स्ट्रेंजर्स वर अमेज्ड बाय व्हाट दे सो अराउंड देम। तो वो देख के हैरान हो गए कि हो क्या रहा है। और जैसे जैसे रात आई वैसे वैसे सब उठ गए एंड अचानक से एंड अपने बिजनेस पे चले गए। और तो जो दोनों आदमी थे वो भूखे थे और शॉप्स ओपन हो गई थी रात में। तो उन्होंने ग्रोसरी पे गए और कुछ ग्रोसरी खरीदी, ग्रोसरी शॉप पे गए और ग्रोसरी खरीदी यानी कि खाने में पीने का सामान। एंड उन्होंने ये देख के हैरान हो गए कि जो सारी चीजें है वो सब एक सिंगल दुद्दू दुद्दू यानी कि एक करेंसी है वहां की, उसमें मिल रही है। यानी कि 1 रुपीज समझ लो, एक यानी कि 1 रुपये में सब कुछ मिल रहा है। सबका जो कॉस्ट है वो सबका एक ही है, 1 रुपीज 1 रुपीज। अगर आप चावल खरीदना चाहोगे चावल को भी 1 रुपीज है। अगर आप बनाना खरीदना चाहोगे उसका भी 1 रुपीज है। एंड यानी कि सब कुछ एक सौ। तो ये सब देख के वो बड़े खुश हुए और उन्होंने पहले कभी नहीं सुना था। तो उन्होंने सब चीजें खरीदी खाने पीने की एंड उन्होंने खाना पीना बनाया। एंड लेकिन उन्होंने रियलाइज किया कि भाई ये पागलों का राज्य है, यहाँ रहना इनके लिए सेफ नहीं है। सो उन्होंने बोला कि ऐसे कोई जगह नहीं है अभी तक वो गए हो। सो उसने अपने शिष्य को बोला, गुरु ने। एंड बट द डिसिपल डिड नॉट वांट टू लीव द प्लेस। लेकिन जो शिष्य था, जो चेला था, वो उस राज्य को छोड़ना नहीं चाहता था। एवरीथिंग वाज चीप हियर। तो उन्होंने बोला कि यहाँ सब कुछ सस्ता है एंड ऑल ही वांटेड वाज गुड एंड चीप फूड। और हमें चाहिए क्या, हमें ये चाहिए कि सब कुछ जो खाने पीने की चीज है वो सब सस्ती मिले। तो गुरु सेड, तो गुरु क्या कहता है कि दे आर ऑल फूल एंड दे वॉन्ट लास्ट वेरी लॉन्ग। सो वो बोला है कि अगर ये पागल है और ये ज्यादा लंबे समय तक नहीं चलेगा, यू कांट टेल व्हाट दे विल डू टू यू नेक्स्ट। तो वो बोला कि अगर आगे जाके तुम्हारे साथ क्या करे कुछ नहीं पता है। बट द डिसिपल वुडंट लिसन टू द गुरुज विजडम। तो जो चेला था उसने अपने गुरु की बात नहीं सुनी and he wanted to stay and guru finally gave up and said, do you do what you want but I am going and left. So उसने बोला कि तुम्हें जो भी करना है करो, मैं तो निकल रहा हूं यहाँ से। and the disciple stayed on and तो disciple जो चेला था वो वहीं रहा at his fill every day। और उसने सब कुछ खाया हर दिन एंड बनानास, घी, राइस, व्हीट एंड ग्रो फैट लाइक स्ट्रीट साइड स्केट बुल। और वो सांड की तरह पूरा हिल गया खा पी के। एंड वन ब्राइट डे, तो एक जब उजाला था यानी कि दिन के समय, एक चोर आया। ठीक है, चोर आया और जो चावलों का जो मर्चेंट था, चावलों का जो चावल जो बेचता था उसके घर में घुस गया। एंड he had made a hole in the wall and sneaked यानी कि उसने एक दीवार में छेद किया और उसके अंदर घुस गया। एंड as he was carrying out his loot, तो जैसे ही वो बाहर निकल रहा था अपना सामान को लेके, चोरी का सामान, the wall of the old house collapsed on his head and killed him on the spot। तो जैसे ही वो बाहर निकल रहा था जो दीवार थी पुरानी घर की वो उस पर टूट गिर गई और वो मर गया। एंड his father ran to the king and complained। तो उसका जो
इसका जो भाई था चोर का, वो किंग के पास गया एंड कंप्लेन किया, योर हाइनेस व्हेन माय ब्रदर वाज परसुइंग हिज एंसेंट ट्रेड, अ फॉल a wall fell on him and killed him. The merchant is to blame, and he should have built a good and strong wall. वही बोलते हैं ना, उल्टा चोर कोतवाल को डाले, वो वाली कहानी आएगी अब इसमें. You must punish the wrongdoer and compensate the family for in this injustice. यानी कि उसने राजा के पास गया, उसका भाई, चोर का भाई, और वो बोला है कि जो ये सौदा, ये जो वो है व्यापारी है चावलों का, इसको अपनी दीवार, जो घर की दीवारें है उसको अच्छे से बनानी चाहिए थी. इसलिए जो सारा ब्लेम है वो किस पे जाना चाहिए? व्यापारी पे जाना चाहिए. एंड उसे अपना घर जो अच्छी क्वालिटी का बनाना चाहिए था, उसकी दीवारें स्ट्रांग होनी चाहिए थी, और अगर होती तो मेरा भाई नहीं मरता. इसलिए उसे दंड देना चाहिए. एंड और जो उसकी फैमिली है, चोर की फैमिली है, उसे उसे कंपनसेट करना चाहिए, यानी कि उसे कुछ मुआवजा देना चाहिए. तो राजा बोलता है जस्टिस विल बी डन. तो राजा इतना मूर्ख था कि उसे पता नहीं था कि कौन, बेसिकली उसे न्याय और अन्याय में कोई फर्क पता नहीं था. ये फंस गया ना यहाँ, किंगडम ऑफ फूल्स. तो यानी कि उसे न्याय और अन्याय में कुछ फर्क पता नहीं था. तो डोंट वरी, तो वो बोलता है डोंट वरी, एट वंस समन द ऑनर ऑफ द हाउस. तो वो क्या करता है, उस चोर के ऑनर को, तो घर के ऑनर को, यानी कि जो सौदागर जो होता है, व्यापारी होता है चावल वाला, उसके व्यापारी के घर वाले को, मालिक को, व्यापारी को बुलाता है. एंड व्हेन द मर्चेंट अराइव, द किंग क्वेश्चन हिम, व्हाट्स योर नेम? सच एंड सच, योर हाइनेस, वर यू एट होम? तो यानी कि जैसे ही वो पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है, उससे पूछता है मर्चेंट से, तो वो बोलता है सच 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 एंड सच, यानी कि कुछ भी नाम बोलता है वो. एंड वर यू एट होम व्हेन द डेड मैन बर्गल्ड योर हाउस? तो बोलता है कि तुम घर पे थे जब वो आदमी चोर आया था तुम्हारे घर में. सो बोलता है यस माय लॉर्ड, ही ब्रोक इन एंड वॉल वाज वीक एंड इट फेल ऑन हिम. तो बोलता है हाँ, जब वो अंदर आया था तो वॉल वीक थी और उसके ऊपर गिर गई. तो द एक्यूज्ड प्लीड्स गिल्टी. जो एक्यूज था वो प्लीड्स गिल्टी, वो कर देता है. एंड प्लीड यानी कि वो अपनी गलती मान लेता है. एंड योर वॉल किल्ड दिस मैन ब्रदर एंड यू हैव मर्डर्ड अ मैन. तो वो बोलता है कि जो क्या नाम है, राजा होता है, वो बोलता है कि तुम्हारी दीवार ने उसके भाई को मारा है, तुमने उसे मारा है, हमें तुम्हें दंड देना होगा. तो लॉर्ड सेट द हेल्पलेस मर्चेंट. तो लॉर्ड मर्चेंट होता है, व्यापारी होता है, वो उससे बोलता है लॉर्ड से, यानी कि राजा से, I didn't put up the wall. It's really the fault of the man who built the wall, and he didn't build it right, so you should punish him. तो वो भी चालू व्यापारी बोलता है कि वो जो दीवार है वो मैंने नहीं बनाई है, जिसने बनाई है उसको दंड देना चाहिए. सो बोलता है कि कौन है वो? राजा बोलता है. तो मर्चेंट बोलता है माय लॉर्ड, दिस वॉल वाज बिल्ट इन माय फादर्स टाइम. तो ये जो वॉल है ये मेरे पिता के समय की बनी हुई है. एंड आई नो द मैन, ही इज एन ओल्ड मैन नाउ एंड ही इज लिव नियर बाय. तो वो बोलता है कि जिस बंदे ने ये दीवार बनाई है, जिस मजदूर ने ये दीवार बनाई है, वो आसपास ही रहता है. ठीक है. तो जो राजा होता है अपने मैसेंजर को भेजता है उस मजदूर को लाने के लिए, ब्रिक लेयर यानी कि जो मजदूर होते हैं ईट, एंड हु हैड बिल्ड द बोर्ड, जिसने वो दीवार बनाई थी. दे बोट हिम एंड टाइड हैंड एंड फूट. तो उसके बंधे हुए पैर एंड बंधे हुए हाथों के साथ उसे लाते हैं. एंड यू देयर, डिड यू बिल्ड दिस मैंस वॉल इन हिज फादर्स टाइम? तो उससे पूछते हैं कि क्या तुमने ये दीवार बनाई थी उसके फादर के समय में? तो बोलता है यस माय लॉर्ड आई डिड. तो बोलता है हाँ. तो व्हाट काइंड ऑफ वॉल इज दैट यू बिल्ड? तो बोलता है तुमने ये कैसी दीवार बनाई है? इट हैज फॉलोन ऑन अ पुअर मैन एंड किल्ड हिम. बोलता है एक बेचारे के ऊपर ये दीवार गिर गई एंड वो मर गया. सो यू हैव मर्डर्ड हिम, तुमने उसे मारा है. तो बोलता है यू हैव मर्डर्ड हिम एंड यू वी हैव टू पनिश यू बाय डेथ. तो उससे बोलता है कि तुमने इसको, उस बंदे को मारा है, उस बेचारे बंदे को मारा है, तुम्हें हमें पनिश करना पड़ेगा मृत्यु दंड से. एंड बिफोर द किंग कुड ऑर्डर द एग्जीक्यूशन, तो वो अपना ऑर्डर देने वाला था इससे पहले कि वो मजदूर बोलता है, प्लीज भी करता है, प्लीज लिसन टू मी बिफोर यू गिव योर ऑर्डर. तो वो बोलता है कि पहले मेरी बात सुन लो कुछ भी ऑर्डर देने से पहले. एंड इट्स ट्रू आई बिल्ड दिस ऑर्डर बट इट वाज no good, and but this was because my mind was not on it, and I remember very well a dancing girl.
who was going up down that street and all day with her ankle jingling, and I couldn't keep my eyes and mind on the wall I was building. And you must get the dancing girl, and I know where she lives. क्या कहानी है? सो गाइज क्या हुआ, या वो क्या बोल रहा है कि मेरा माइंड जब मैं दीवार बना रहा था तो क्या था, मेरा जो दिमाग था उस समय काम पे नहीं था, क्योंकि वहां एक नाचने वाली एक लड़की थी जो गली से जा रही थी, एंड उसकी जो पायल की आवाज थी उसकी वजह से मेरा ध्यान उस दीवार पे नहीं था जो मैं बना रहा था। तो आपको उस लड़की से मिलना चाहिए और जहां वो रहती है। एंड यू आर राइट, द केस डिपेंड्स, और ये जो केस था और गहराता गया, एंड वी मस्ट लुक इनटू इट। तो हमें उसके देखना चाहिए, एंड इट इज नॉट इजी टू जज सच अ कॉम्प्लिकेट केस। लेट्स गेट द डांसर एंड वेयर शी इज। तो उसने बोला कि तुम सही कह रहे हो, ये केस और गहराता जा रहा है, हमें इसके बारे में और तह तक जाना चाहिए। एंड लाओ, चलो उस डांसर को लाओ। कहाँ रहती है वो? द डांसर गर्ल नाउ एन ओल्ड वुमेन। तो जो डांसर गर्ल थी वो अब क्या बूढ़ी हो चुकी है। केम ट्रैम्बलिंग टू द कोर्ट, एंड वो आई और वो हिलते हुए आई कोर्ट में। एंड डिड यू वॉक अप एंड डाउन द स्ट्रीट मैनी ईयर्स एगो व्हाइल द पुअर मैन वाज बिल्डिंग द वॉल। तो उससे पूछते हैं औरत से, बूढ़ी से औरत से, कि क्या तुम नाचते हुए जा रहे थे जब ये बूढ़ा आदमी वॉल बना रहा था? डिड यू सी हिम? क्या तुमने उसे देखा? तो वो बोलते हैं यस माई लॉर्ड, आई रिमेम्बर इट वेरी वेल। तो यहाँ मैंने देखा था उसे, मुझे बहुत ध्यान है अच्छे से। एंड सो यू डिड वॉक अप डाउन एंड विद योर एंकल जिंगलिंग, एंड यू वर young and you distracted him and so he built a bad wall। तो बोलता है राजा कि तुमने अपने पायल की आवाज से, जो तुम्हारे पायल की आवाज थी उससे उसे डिस्ट्रैक्ट किया, जिसकी वजह से उसने एक बेकार दीवार बनाई। तो इट हैज फॉलन ऑन अ पुअर burglar and killed him, so you have killed the innocent man and you will have to be punished। तो बोलता है तुमने एक बेचारे आदमी को मारा है, हम तुम्हें अब हमें पनिश करना पड़ेगा। तो शी थॉट फॉर अ मिनट एंड सेड, माय लॉर्ड वेट, I know now why I was walking up and down that street, and I had given some gold to goldsmith to make some jewelry for me, and he was lazy scoundrel, and he made so many excuses, said uh, he would give it now, and he would give it then, and so on all day। So he made me walk up and down to his house dozen times। अच्छा, तो ये कहानी है कि जब वो सोचती है कुछ समय के लिए, कुछ मिनट्स के लिए, वो बोलती है कि मैं गलियों के चक्कर इसलिए लगा रही थी क्योंकि मैंने सोनार को दिए थे कुछ गोल्ड दिया था ज्वेलरी बनाने के लिए। एंड लेकिन वो इतना लेजी था कि उसने इतने सारे एक्सक्यूज दे रहा था वो बार बार, जिसकी वजह से मुझे दर्जनों बार चक्कर लगाने पड़े, डोजन टाइम्स, यानी कि दर्जनों बार। एंड दैट वाज व्हेन दिस ब्रिकलेयर सो मी। तो उस समय इस मजदूर ने मुझे देखा, एंड इट्स नॉट माई फॉल्ट माई लॉर्ड, इट्स अ डैम गोल्ड स्मिथ फॉल्ट। तो वो बोलता है कि ये मेरा नहीं, उस जो सोनार है उसका कसूर है। एंड पुअर थिंग्स, शी इज एब्सोल्युटली राइट। तो राजा बोलता है कि बात तो सही है इसकी, एंड वेटिंग द एविडेंस। तो इसको ध्यान में रखते हुए वी हैव गॉट द रियल कल्प्रिट एट लास्ट। तो बोलता है लास्ट में हमें अपना जो मेन गाइज, जो कल्प्रिट था, जो मेन चोर था, उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा, जो मरा कैसे, वही वाली बात हो रही है ना। तो वी हैव गॉट द रियल कल्प्रिट। तो वो बोलता है कि लास्ट में हमें अपना मुजरिम मिल चुका है, गेट द गोल्ड स्मिथ एंड वेयर ही इज हाइडिंग एंड एट वंस। तो उसको लाओ, सोनार को लाओ जो वहां छुपा हुआ है। द किंग्स बैलिफ सर्च। तो यानी कि जो उसके बंदे थे वो उसे सर्च करने के लिए निकले। एंड हु वाज हाइडिंग इन द कॉर्नर ऑफ हिज शॉप। तो वो जो अपनी दुकान के कोने में छिपा हुआ था। व्हेन ही हर्ड द एक्यूजेशन अगेंस्ट हिम, ही हैड हिज ओन स्टोरी टू टेल। तो जब उसने सुना कि उसके खिलाफ ये सारा एक्यूजन आ चुका है, तो उसने अपनी एक खुद की कहानी बना ली। एंड वो बोलता है कि माय लॉर्ड, I am a poor goldsmith. It's true, I made this dancer come many times to my door. I gave her excuses because I couldn't finish making the jewelry before I finished the rich merchant order, and they had a wedding coming and they wouldn't wait. And
you know how impatient rich men are. So फाइनली वापस से मर्चेंट पे बात आ गई, तो वो बोलता है कि मुझे देरी क्यों हुई उस लड़की को ज्वेलरी देने के लिए, क्योंकि क्योंकि जो मर्चेंट था वो, उसकी घर में शादी थी और उसने ज्वेलरी ऑर्डर दी थी। और आपको पता है कि जो अमीर आदमी होते हैं वो कितने इम्पेशेंट, उनमें पेशेंस नाम की कोई चीज नहीं होती है, तो पेशेंस या सब्र नहीं होता है। तो हु इज दिस रिच मर्चेंट हु kept you from finishing this poor woman's jewelry, made her walk up and down, and which distracted the bricklayer, and which made a mess of his wall, and which has now fallen on an innocent बार बार innocent man बार बार बोला जा रहा है, ये मुझे बहुत गंदा लग रहा है, and killed him। तो वापस से वही चीज आ गई, एंड कैन यू नेम हिम, तो वो बोलता है कि क्या तुम उस मर्चेंट का नाम ले सकते हो। So Goldsmith named the merchant, and he was none other than the original owner of the house whose wall had fallen। तो वापस से उसी बंदे का नाम आ गया जो मर्चेंट, जिसकी दीवार उस चोर पे गिरी थी। Now the justice has come full circle, and thought the king back to the merchant when he was rudely summoned back to the court, and he arrived crying, and it wasn't me, but my father who ordered the jewelry, and he is dead. I'm so innocent। तो वो वापस आता है, वो उसे बहुत बुरी, उसे रूडली बुलाया जाता है, कोर्ट में समन किया जाता है, एंड वो रोते हुए आता है। वो बोलता है कि मैं नहीं था, मेरे फादर थे जिसने जो ज्वेलरी ऑर्डर की थी, और वो मर चुके हैं और मैं इनोसेंट हूँ। बट द किंग कंसल्टेड हिज मिनिस्टर एंड रूल्ड decisively, it's true your father is the true murderer and he is dead, but somebody must be punished in this place, and you have inherited everything from that criminal father of yours, so his riches as well as his sins, so I। तो बोलता है कि अब तुम्हारे फादर तो मर चुके हैं, लेकिन उनके जो कर्मों किए, उसने गलत काम किया है, उसको तुम्हें भुगतना पड़ेगा। एंड बेशक उसकी जो अमीरी थी तुम भुगत रहे, तुम उस पे मतलब तुम उसे रख रखाव कर रहे हो, और उसके जो पाप थे वो भी तुम्हें झेलने होंगे, उसका फल जो उन्होंने पाप किए थे। आई न्यू एट वंस इवन व्हेन आई फर्स्ट सेट आइज ऑन यू दैट यू आर द रूट ऑफ दिस हॉरिबल क्राइम एंड यू मस्ट डाई। तो बोलता है जब से मैंने तुम्हें देखा, मुझे पता था कि तुम ही इस जो क्राइम है, ये हॉरिबल क्राइम है, जो ये वो हुआ है, क्या नाम है, क्राइम हुआ है, क्या कहते थे, जुर्म हुआ है, इसकी जो यानी कि जो मेन कल्प्रिट है वो तुम ही थे। मैंने जब तुम्हें पहली बार देखा था, तुम्हें मरना चाहिए। तो ही ऑर्डर अ न्यू स्टेक टू बी मेड रेडी फॉर द एग्जीक्यूशन। सो उसने ऑर्डर दिया कि अब इसके मरने का इंतजाम किया जाए। एज द सर्वेंट्स शार्पन द स्टेक एंड और जो फांसी पे चढ़ाने के लिए जो उसको वो होता है, पूरा सूली वूली चढ़ाते हैं, सूली वूली पे चढ़ाते हैं, उसके लिए पूरा उसने तैयार किया गया। एंड हिट अकर्ड टू द मिनिस्टर दैट रिच मर्चेंट वाज समहाउ टू थिन टू बी प्रॉपरली एग्जीक्यूट टू द ऑन द स्टेज। तो वो उसने नोटिस किया, मिनिस्टर ने, मंत्री ने, कि क्योंकि जो वो था क्या मर्चेंट था, वो बहुत ही काफी पतला था, और उसकी वजह से वो इस स्टेक पे यानी कि जो सूली है उस पे नहीं चढ़ पाएगा। यानी कि ही अपील टू द किंग्स कॉमन सेंस एंड द किंग टू वरीड अबाउट इट। सो उसने किंग को बताया, एंड किंग वापस से चिंतित हो गया। तो व्हाट शैल वी डू, अब हमें क्या करना चाहिए। तो ही सेड व्हेन सडनली इट स्टक्ड हिम ऑल दे नीडेड टू डू वाज टू फाइंड अ मैन फैट इनफ टू फिट द स्टेक। अब उन्होंने क्या किया, अब उन्होंने ढूंढा ऐसे बंदे को जो सूली में या जो भी स्टीक है उसमें अच्छे से फिट बैठ सके और उसे आसानी से दंड दिया जा सके। द सर्वेंट वाज सेंट टू ऑल ओवर द टाउन एंड लुकिंग फॉर अ मैन हु वुड फिट द स्टेक। शिट। तो वो एक मोटे आदमी को ढूंढ रहे हैं जो सूली पे या जो भी जो मारने के लिए जो उन्होंने बनाया हुआ है उसको आसानी से बैठ सके वो। तो वो पड़ती है नजर उनकी किस पे पड़ती है, डिसिपल, जो गुरु का चेला होता है उस पर नजर पड़ती है। एंड ही वाज हु हैड फ्लैटेंड हिमसेल्फ ऑन द मंथ फॉर ऑन बनानास एंड राइस एंड घी। सो खुद जो बंदा मोटा हुआ था एक एक रुपीज की चीजों पे, अब क्या हो गया उसको, अब सारी आंखें यानी कि सब सारी नजर उस पर आ गई, क्योंकि उन्हें मोटा आदमी चाहिए था और मोटा आदमी वही था, है ना। एंड वट आई हैव डन रॉन्ग, आई एम इनोसेंट, आई एम सन्यासी,
ही क्राइड, वो बोलता है कि मैं इनोसेंट हूं, मैंने क्या किया है, मैं सन्यासी हूं. दे मे बी ट्रू बट इट्स अ रॉयल डिस्क्री दैट वी शुड फाइंड अ मैन फैट इनफ टू फिट द स्टेक. वो बोलते हैं कि हमें तो ऑर्डर दिया गया है कि ऐसे बंदे को ढूंढो जो उस स्टेक में फिट बैठे. एंड कैरिड हिम टू द प्लेस ऑफ एग्जीक्यूशन. तो क्या हुआ, जो चेला था उसे लेके गए, क्या नाम है, एग्जीक्यूशन की जगह, यहाँ जहाँ उसे दंड देना चाहिए देना था. एंड उसे अपने जो गुरु था उसकी बातें याद आई कि ये जो शहर है ये पागलों का शहर है और तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारे साथ क्या हो सकता है यहाँ. एंड जैसे ही वो अपने मरने का वेट कर रहा था, यानी कि जब उसे दंड दिया जा रहा था, तो उसने अपने गुरु को प्रार्थना, गुरु से प्रार्थना की दिल में, मन मन में. एंड और वो रो रहा था, और उसकी जो रोते की आवाज, जो गुरु था उसमें एक पावर थी कि वो पास्ट भी देख सकता था, फ्यूचर भी देख सकता था, और मतलब बहुत दूर तक वो उसके मैजिक पावर थी. ठीक है, तो यानी कि वो फ्यूचर पास्ट प्रेजेंट सब कुछ देख सकता था. तो उसने अपने चेले की आवाज सुनी और वो पहुंच गया जहां उसे दंड दिया जा रहा था. तो जैसे ही वो पहुंचा तो उसने धीरे से उसे धमकाया. धमकाया मतलब डांटा उसे, अपने चेले को, कि मैंने तुम्हें बताया था कि ये पागलों का शहर है, तुम्हें कुछ भी हो सकता है तुम्हारे साथ. तो फिर वो क्या करता है, अपनी चालाकी से क्या करता है, राजा से बोलता है, ओ वाइसेस्ट ऑफ किंग हु इज ग्रेटर एंड द किंग गुरु एंड द डिस्पल, ऑफ कोर्स द गुरु एंड द नो डाउट अबाउट इट. तो उससे पूछता है कि राजा से कि आप बताइए राजा, कि राजाओं के राजा, महान राजा, कि कौन बड़ा होता है, गुरु या चेला. तो वो बोलता है ऑफ कोर्स गुरु. तो इसमें कोई शक नहीं है कि गुरु बड़ा होता है. वाई डू यू आस्क, तुमने ये क्यों पूछा है. तो गुरु बोलता है तो मुझे सबसे पहले सूली पे चढ़ा दीजिए, एंड मेरे बाद मेरे चेले को चढ़ाना, मारना, लेकिन सबसे पहले मुझे मारना. तो जैसे ही जो डिसिपल होता है इस बात सुनता है, वो चिल्लाना स्टार्ट कर देता है, मुझे मुझे पहले मारो, मुझे पहले मारो. क्लेमर यानी कि कुछ लाउड वॉइस में बोलना. एंड ही यू ब्रॉट मी हियर फर्स्ट, पुट मी टू द डेथ एंड नॉट हिम. सो वो बोलता है कि पहले तुम मुझे यहाँ लाए हो तो पहले मुझे मारो. एंड द गुरु एंड डिसिपल नाउ गॉट इन टू फाइट अबाउट हु शुड गो फर्स्ट. तो यहाँ गुरु चेले में लड़ाई हो गई कि कौन के पहले मरेगा. द किंग वॉज पजल्ड बाय दिस बिहेवियर एंड ही आस्क्ड द गुरु, व्हाई डू यू वांट टू डाई. तो वो उस चीज को देख के परेशान हो जाता है, पागल परेशान हो जाता है ये बिहेवियर देख के, और वो बोलता है कि गुरु से, तुम क्यों मरना चाहते हो. तो वो बोलता है वी चोज हिम बिकॉज वी नीडेड द फैट, so we chose him because we needed the fat man to stay. तो वो बोलता है कि हमने इसे, गुरु चेले को, तुम्हारे चेले को इसलिए चुना है क्योंकि वो इस सूली पे फिट बैठता है. यू शुडंट आस्क मी सच क्वेश्चंस, पुट मी टू द डेथ फर्स्ट. सो जो गुरु होता है वो बोलता है मुझसे ऐसे क्वेश्चन मत पूछो, मुझे पहले मरना है, मुझे पहले सूली पे चढ़ाओ. So why? There is some mystery here. As a wise man, you must make me understand. तो वो बोलता है तो क्यों, यहाँ वैसे ही हम परेशान हो रखे हैं, यहाँ मिस्ट्री अलग ही चल रही है, और तुम्हें हमें समझना चाहिए. तुम एक समझदार इंसान हो, तुम्हें समझना चाहिए. विल यू प्रॉमिस टू पुट मी डेथ इफ आई टेल यू. तो क्या तुम मुझे पहले मारोगे कि अगर मैं बताऊं. तो वो बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी बातों का मान रखता हूँ. गुरु टुक हिम असाइड आउट ऑफ द सर्वेंट्स ईयर शॉट एंड विस्पर्ड हिम. तो गुरु ले जाता है राजा को और उसे कुछ बोलता है, एंड डू यू नो व्हाई वी वांट टू डाई राइट नाउ. तो वो पूछता है राजा से कि तुम्हें पता है हम क्यों मरना चाहते हैं. टू ऑफ अस, हम दोनों के दोनों, वी हैव बीन ऑल ओवर द वर्ल्ड बट वी हैव नेवर फाइंड अ सिटी लाइक दिस और अ किंग लाइक यू. तो बोलता है कि हम इसलिए मरना चाहते हैं कि हमने ऐसी सिटी और ऐसा राजा आज तक नहीं देखा. एंड दैट स्टेक इज अ स्टेक ऑफ अ गॉड ऑफ जस्टिस. एंड जो ये सूली है ये एक भगवान का न्याय का एक, क्या कह सकते हैं हम उसे, न्याय का एक, जैसे भगवान जैसे न्याय दे रहे हैं वैसे एक तरह का आप न्याय दे रहे हो. एंड इट्स न्यू, इट हैज नेवर हैड अ क्रिमिनल ऑन इट.
तो ये एकदम नया है, इस पे अभी तक किसी भी क्रिमिनल को नहीं मारा गया है, या whoever dies on it first will be reborn as a king of this country। वो बोलता है कि जो भी इस पे पहले मरेगा वो दोबारा से इस जो देश है इसका राजा बन के पैदा होगा। अब उसने राजा को पागल बना दिया। सो whoever goes next will be the future minister of the country। और उसके बाद जो नेक्स्ट जाएगा वो इस राजा का, इस देश का मंत्री बनेगा, राजा और मंत्री बनेगा। ठीक है, इसलिए हम दोनों मरना चाहते हैं। So we are sick of a ascetic life and it would be nice to enjoy ourselves as a king and minister for a while। तो बोला हम ये जो लाइफ है हमारे सन्यासी वाली, इससे हम पक गए हैं, अब हमें राजा और मंत्री बनना है। ठीक है, सो नाउ कीप योर वर्ड्स एंड माय लॉर्ड पुट अस टू डेथ एंड माय फर्स्ट मी फर्स्ट रिमेंबर। तो बोलता है कि आपने जो शब्द दिए आपने उस पे खरे उतरना, और सबसे पहले मुझे मारना, उसके बाद मेरे चेले को मारना। एंड द किंग हैज वाज नाउ थ्रोन इनटू द डीप थॉट। अब वो गहरी सोच में चला गया। ही डिडंट वांट टू लॉस द किंगडम टू समवन एल्स इन द नेक्स्ट राउंड ऑफ लाइफ। वो नहीं चाहता था कि अगले जन्म में उसका जो राज्य है वो किसी के दूसरे हाथों में चली जाए। तो ही ऑर्डर द एग्जीक्यूशन पोस्टपोन टू द नेक्स्ट डे एंड टॉक इन सीक्रेट विद हिज मिनिस्टर। अब वो क्या हुआ, उसने जो ये डेथ पेनल्टी थी, जो ये एग्जीक्यूशन था, ये अगले दिन पोस्टपोन कर दिया, अगले दिन के लिए रख दिया। अब उसने मिनिस्टर के साथ सीक्रेटली बात की। एंड इट्स नॉट राइट फॉर अस टू गिव ओवर द किंगडम टू अदर्स इन द नेक्स्ट लाइफ। बोलता है कि ये सही नहीं है कि हम अपना जो राज्य है दूसरे को दे दे अगले जन्म में। सो वो बोलता है कि क्यों ना हम अपने आप को मार दे। वी विल रीबोर्न एज अ किंग एंड मिनिस्टर अगेन। तो होली मैन डू नॉट टेल्स लाइज। वो बोलता है कि जो ये सन्यासी होते हैं वो झूठ कभी नहीं बोलते हैं, हम मर जाते हैं और अगले जन्म में हम किंग और मंत्री बनेंगे, पैदा होंगे दोबारा। तो दोनों मान जाते हैं। ही टोल्ड द एग्जीक्यूटर्स वी विल सेंड द क्रिमिनल्स टुनाइट एंड व्हेन द फर्स्ट मैन कम टू यू यू पुट हिम टू द डेथ। अब वो जो जल्लाद होते हैं उनसे बोल देते हैं कि जो भी पहला आदमी होगा उसे तुम मार देना, उसके बाद जो दूसरा होगा उसको भी तुम्हें मारना है, एंड ये हमारे ऑर्डर्स है, डू नॉट मेक एनी मिस्टेक। तो बोलता है कोई भी गलतियां नहीं करना। और रात का समय हुआ, राजा और मंत्री सीक्रेटली गए जेल में, और गुरु और शिष्य दोनों को निकाल दिया एंड डिस्गाइज्ड themselves as two and as arranged before and with the loyal servants were taken to the stake and promptly executed। और क्या हुआ, उन दोनों को धीरे से ले गए और अंदर धीरे से गए और वो उन्हें एग्जीक्यूट कर दिया गया, यानी कि उन्हें मार दिया गया। When the body were taken to the throne were taken down to the throne to the crows and vultures, the people panicked। और जब उनकी बॉडी थी कौओं और वल्चर्स गिद्धों में फेंकी गई, तो दे सो बिफोर देम द डेड बॉडीज ऑफ द किंग एंड मिनिस्टर एंड दिस द सिटी वाज इन कंफ्यूजन। तो जब उन्होंने देखा कि राजा और मंत्री की बॉडी देखी, मरे हुए देखे, तो वो जो सिटी थी, शहर, तो पूरा कंफ्यूजन में आ गया। ऑल नाइट दे मॉन्ड एंड डिस्कस द फ्यूचर ऑफ द किंगडम एंड सम पीपल सडनली थॉट of the guru and the disciple caught with them as they were preparing to leave town the unnoticed। तो पूरी रात लोगों ने शोक मनाया कि राजा मर चुका है, अब राज्य का क्या होगा। तो अचानक से लोगों को याद आया कि गुरु और शिष्य कहाँ गए, वो दोनों जो गुरु चेले थे वो कहाँ गए। तो उन्होंने उन्हें जैसे ही वो जाने वाले थे उनको उन्हें पकड़ लिया। वी पीपल नीड अ किंग अ मैन मिनिस्टर। सो उन्होंने बोला कि हमें एक राजा और मंत्री की जरूरत है। And they begged the guru and the disciple to be their king and minister, and it did not take any arguments and to pursue the disciple, but it took longer pursued the guru। लेकिन देखो, मिनिस्टर तो राजी हो गया, मिनिस्टर नहीं, जो चेला था वो तो राजी हो गया मंत्री बनने के लिए, लेकिन जो गुरु था उसे सोचने के लिए थोड़ा समय लगा। उसने अपने मन की शक्ति से देखा कि उसे एग्री होना चाहिए नहीं होना चाहिए। दे फाइनली एग्री टू to kingdom to rule the kingdom of the foolish kingdom of the foolish king and the silly minister on the condition they could change all the old law। तो उन्होंने बोला कि हम बनने के लिए तैयार है, लेकिन जो पुराने कानून है हम उसे चेंज कर देंगे। फ्रॉम देन ऑन night would again be night and day would again be day, and you could get another
यू कुड गेट नथिंग फॉर डू डू एंड इट बिकेम लाइक एनी अदर प्लेस। तो बोला कि जो भी चीज है वो सब चेंज हो जाएगा, जैसे कि जो रात है वो रात रहेगी, दिन है वो दिन रहेगा, कोई भी चीज 1 रुपीज की नहीं मिलेगी, 1 दुगुनी नहीं मिलेगी। एंड ये जो दूसरे राज्य है उनकी तरह ही हो जाएगा। और ये कहानी है हमारे कन्नड़ फोक टेल फ्रॉम A.K. रामानाजुन जूनास एंड फोक टेल्स फ्रॉम द इंडिया। इट्स अमेजिंग स्टोरी। सो बैलिफ क्या होता है? एक लॉ ऑफिसर होता है जो मेक श्योर करता है कि डिसीजन ऑफ द कोर्ट आर ओबेड, यानी कि कोर्ट का जो ऑर्डर है वो माना जाए। एंड दूसरा स्केप है ऐसी सिचुएशन जिसमें सबको जाना होता है, यानी कि डिफिकल्ट सिचुएशन है। फाइन, सो दैट्स द अमेजिंग स्टोरी गाइस, होप यू एंजॉयड इट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।